जैसा मैं आपको सुबह से बता रहा हूं वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क ये है कि बीजेपी के जो खिलाड़ियों का पूल है, जो टैलेंट पूल है, वो बहुत बड़ा है। यानी 11 खिलाड़ियों की अगर एक टीम भी बनानी हो तो जैसे भारत की टीम के पास आज है, उनके पास 40 से 45 खिलाड़ियों का पूल है। T20 के लिए अलग टीम खड़ी हो सकती है, 50 ओवर के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग। बीजेपी का वो हाल है। इसीलिए आपने देखा होगा हर राज्य में वेटिंग चीफ मिनिस्टर्स की 5-5, 10-10 लोगों की लिस्ट है कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। और कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो जो टैलेंट पूल है, जो खिलाड़ियों की जो पूल है, वो बहुत ही छोटा है। आपको एक नाम से के बाद दूसरा नाम किसी भी राज्य में समझ में नहीं आएगा। अब सईद अंसारी के पास हम चलते हैं, जो कि डॉक्टर रमन सिंह से बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में चुनावों की जो नतीजा हैं उस पर। बीजेपी की सरकार बहुत शांति से, धैर्य से, माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए बूथ बूथ तक पहुंचकर वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार करके अपनी योजनाओं को वहां लोगों तक ले जाकर एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करने वाले डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत धन्यवाद और बधाई सर आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कौन सी ऐसी आपकी योजना थी, कौन सा ऐसा आपका मुद्दा था जिसने कमाल कर दिया? मुद्दा घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। जिन घोषणाओं को छत्तीसगढ़ ने तय किया, वो चाहे किसानों के लिए 3100 रुपया की धान की खरीदी का हो, महिलाओं को 12,000 रुपया देने की बात हो, या फिर 2 साल के बोनस देने की बात हो, और अन्य विकास के कामों की, मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। और जो मेहनत मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने यहाँ पे किया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी बात पे और उनके वादे पे भरोसा किया और आज निष्पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। महातारी वंदन योजना, आपको लगता है कि उस आपकी हंसी ने बता दिया कि आपको उससे काफी फायदा? निश्चित रूप से महतारी वंदन योजना महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, उनके लिए छत्तीसगढ़ में जो वादा हुआ था, जम के वोट हुआ, जम के मतदान हुआ, क्योंकि भूपेश बघेल ने अपने वादे में पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी और 5 साल बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ में गली गली में शराब बिक रहा है, तो महिलाओं ने उसका विरोध किया। और आज मुझे लगता है कि महातारी वंदन योजना हो, किसानों के 31 रुपया धान की बात हो, 2 साल की बोनस देने की बात हो, इन सारे विषयों में 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को प्रभावित भी किया है और मोदी जी की बात पे छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया है। आप बड़ी शांति से, बहुत संयम से प्रचार करते रहे, बीजेपी के लिए काम करते रहे, लेकिन एक चीज में आप बहुत मुखर थे, बहुत आक्रामक थे, और वो था भ्रष्टाचार। और आपने बार बार ये कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। अब क्या वो वादा पूरा करेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करती, सब चीज बर्दाश्त करेगी। सीधी सादी जनता है, मगर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। और भूपेश ने भ्रष्टाचार की सीमाओं को तोड़ा है। शराब में, कोयले में, महादेव ऐप में, इवन पीएससी के घोटाले, जितने घोटाले हुए हैं, हमने कहा था कि जांच भी होगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। बहुत भीड़ है, लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं, फूल माला, मिठाई, इंतजार, इसलिए ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बस ये बता दीजिए कि शपथ कब ले रहे हैं आप? नहीं, डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री बनना है, नहीं बनना है, ये बिल्कुल कोई बीजेपी ने घोषणा नहीं किया था। हमारे विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल के नेता का चयन होगा और उसी में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा और घोषणा पत्र का क्रियान्वयन करेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। भूपेश बघेल पर केस करेंगे? भूपेश बघेल की जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, चाहे ईडी देख रहा है, चाहे बाकी मामले देख रहे हैं, क्या भी न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं वो आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। कैमरामैन प्रसून बोस के साथ सईद अंसारी, रायपुर आज तक। जी, तो देखिए, अभी अगर आप देखें इस समय 2:15 बज रहा है, 2:15। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई और अंतर आने वाला है। और स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी जीत रही है, छत्तीसगढ़ भी और राजस्थान भी। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, जो इन 3 राज्यों में नहीं रहते हैं, जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके लिए इसमें देखने वाली, सीखने वाली बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस समय इस चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, पहली लाइन में अगर कहें कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि एक शब्द निकल कर आया है, मोदी की गारंटी। असल में जो जीत है
ये मोदी की गारंटी की जीत है। दूसरी बड़ी बात, जो बार बार कांग्रेस ने मोदी का अपमान किया, अलग अलग शब्दों के जरिए जो उपहास किया, जो मजाक उड़ाया, उससे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते, वो बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया और भारत में जो अंतर है वो इस चुनाव के नतीजों में आपको सामने मिलेगा। इंडिया अलग है और भारत अलग है, और भारत के जो मुद्दे हैं वो भारत के ज़मीनी स्तर पर लोग तय करते हैं, वोटर तय करते हैं, विज्ञापन एजेंसियां तय नहीं करती हैं। और एक बड़ी बात यह है कि बार बार जो ईडी का विषय उठाया जा रहा था, ईडी का विषय छत्तीसगढ़ में भी उठा, राजस्थान में भी उठा। ऐसा लगता है कि जो वोटर है उसको चित्रा ईडी से कोई मतलब नहीं है, और बल्कि जो गरीब वोटर है उसे ये बात अच्छी लगती है कि ये जो अमीर लोगों को बार बार ईडी जाके छापामारी कर रही है, पैसा बरामद कर रही है, बैंक के खाते सील किए जा रहे हैं। वो जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं टीवी पर कि जिसमें इतना पैसा जब्त किया, इतना किया, वो ऐसा लगता है कि वोटर्स को अच्छा लग रहा है। दरअसल ये भरोसे की जीत है। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीनों ही राज्यों में, और खासतौर से अगर छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात करें, वहां पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा था, बाकी तमाम चेहरे पीछे हो गए थे। मध्य प्रदेश में भी 2-2 रोड शो की गई, कई रैलियां की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और उसका किस तरह का असर दिखा है ये चुनावी नतीजे इस वक्त बता रहे हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अशोक सिंघल भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता।